10th और 12th सीबीएसई के रिज़ल्ट आ चुके हैं और हमेशा की तरह इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है। इस वक्त हमारे साथ 10th की मेरिट की स्टूडेंट इस वक्त हमारे साथ है खुशी गुप्ता, जिन्होंने 95.5% लिए हैं। भवन स्कूल से आती है खुशी। आइए उनसे बात करते हैं कि इस अपने सक्सेस पर भी वो क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से उनकी पूरी जर्नी रही है। सबसे पहले खुशी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस अपने सक्सेस के लिए। क्या कहना चाहेंगे अपनी सक्सेस के बारे में? इस सक्सेस के पीछे मतलब बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी। इसमें मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, उनका गाइडेंस के कारण हो पाया। फिर उसके बाद मेरे फ्रेंड सर्कल ने, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इसके लिए। फिर मेरे ट्यूशन टीचर्स जो है उनने मतलब मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया, गाइड किया। एग्ज़ाम के पहले बहुत मतलब जब बहुत डिस्टर्ब हो जाते बच्चे एंग्जाइटी के कारण, तो उस वक्त उनने मुझे बहुत मोरल सपोर्ट किया। मतलब आज जो भी परसेंट आए हैं तो मेरे पेरेंट्स और टीचर्स के कारण आए। ऐसा होता है कि एग्ज़ाम के पहले बच्चे काफ़ी नर्वस हो जाते हैं और ऐसे में कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसका डर और फोबिया रहता है। तो आप तो मेरिट स्टूडेंट्स हैं, क्या आपके साथ भी ऐसा किसी सब्जेक्ट को लेकर डर आपके मन में? ऐसा डर मुझे मैथ्स के लिए था, क्योंकि पहले से ही मुझे मैथ्स फोबिया है। मेरा मैथ्स पहले से वीक था, तो उसके पीछे मतलब मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। 10th में मेरा मतलब लिगामेंट डैमेज हो गए थे पैर के, तो गौर सर थे उनके जहाँ पर क्लास लगाई थी, तो उनने मेरे लिए 15 दिन ट्रिग्नोमेट्री रोक के रखा था। तो उसके कारण आज मेरा ट्रिग्नोमेट्री अच्छा है, जिसमें मुझे पूरे मार्क्स मिले ऑलमोस्ट। फिर उसके बाद पहले 9th में मुझे बहुत ख़राब मार्क्स मिलते थे, मैं ऑलमोस्ट बाउंड्री पे पास होती थी। कई बार तो चांसेस रहते थे कि मैथ्स में फ़ेल हो जाऊंगी, बट अभी मुझे 95 मार्क्स मिले 100 में से, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और इस मैथ्स में अगर अच्छा स्कोर करना है तो उसमें मतलब बहुत हार्ड वर्क लगता है, बहुत प्रैक्टिस लगती है। और मतलब जो दूसरे बच्चे जिनको लगता है कि उनका भी मैथ्स वीक है, तो मतलब जो प्रैक्टिस करने लगेंगे तो मतलब ऑलमोस्ट मैथ्स ईजी हो जाएगा, और जो मतलब नहीं पसंद आता है तो बहुत पसंद आएगा। एकदम फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए जिस सब्जेक्ट का आपको डर हो। फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में क्या बताएंगे? किसने ज़्यादा आपको स्कोरिंग के लिए ज़्यादा आपको मदद? हिंदी है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट। मतलब पहले से स्टार्टिंग में मुझे उसमें इंटरेस्ट था, साहित्य में इंटरेस्ट था। तो मेरा ऐसा था कि हिंदी में मुझे आउट ऑफ मार्क्स चाहिए थे, बट नहीं आ पाए, कोई बात नहीं। तो उसमें मुझे मतलब मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था पहले से ही, तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, मैं हर वक्त वही पढ़ती थी। तो उसमें एग्ज़ाम के पहले तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा, बस एक बार रिवाइज़ किया था, लेकिन ऑलमोस्ट साल मैंने पूरा उस पर ही वर्क किया था। फ्यूचर में अभी क्या लेना चाहेंगी आप और क्या बनना चाहेंगी? क्योंकि मेरिट के स्टूडेंट्स का एक गोल डिसाइड होता है कि फ्यूचर में हमें यही बनना है। आप क्या बनना चाहेंगे? मैं साइंस लेना चाहूँगी और मैं साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। अपने कंट्री के लिए कुछ अच्छा इन्वेंट करना चाहती हूँ, डिस्कवर करना चाहती हूँ, जिससे मेरे नेशन को फ़ायदा हो। पेरेंट्स के बारे में क्या कहेंगे आप? क्योंकि पेरेंट्स सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होते हैं। क्या बताएंगे उनके? हर एडवर्स कंडीशन में मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया। उनने तो यहाँ तक इतनी फ्रीडम दी थी कि मतलब जो फील्ड तुम्हें चूज़ करनी है, तुम्हें जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, जो क्लास लगानी है वहाँ पर लगाओ, तुम्हें जैसा करना है वैसा करो। यहाँ तक उनने मुझे कभी पढ़ाई के लिए फ़ोर्स नहीं किया। और मतलब जब एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी कि रिज़ल्ट के पहले कि मतलब क्या होगा, तब उस वक्त उनका सपोर्ट इतना था कि मतलब जितने परसेंट आएंगे वो एक्सेप्ट करेंगे। जबकि दूसरे पेरेंट्स जो रहते हैं मतलब बच्चों को डांटते हैं, डराते हैं, तो उस टाइप का कुछ नहीं था। खुशी कितने घंटे पढ़ाई की? आमतौर पर बच्चों पे काफ़ी प्रेशर होता है कि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, या फिर एक रेगुलर पढ़ाई का एक होता है, तो आप रेगुलर कितने घंटे पढ़ाई करती थी? रेगुलर तो वैसे मैं 1-2 घंटा पढ़ाई करती थी, लेकिन जितना समय भी पढ़ती थी तो मैं मतलब पूरा फोकस रहती थी। मतलब कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि मतलब थोड़ा पढ़ लेंगे फिर खेल लेंगे, ऐसा नहीं। मतलब मैं बैठ रही हूँ पढ़ाई करने तो मुझे एग्जैक्टली 2 घंटा पढ़ना ही है। तो उसमें मैं कोई होमवर्क नहीं करती थी, जैसे कि स्कूल एंड ट्यूशन जो होमवर्क देते थे वो उसमें इंक्लूड नहीं होता था। मतलब उसमें सेल्फ स्टडी, मतलब बुक पढ़नी है, बुक में रीडिंग करनी है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो फिर मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उसके वो एनालाइज करना है, उससे स्टडी करना है। फिर उसको मतलब प्रैक्टिकली इमेजिन करती थी मतलब कैसे होता है ये। तो मतलब उसमें मैंने कभी रटा नहीं मारा, तो इसलिए शायद मेरा अच्छा हो पाया उसमें। फिर उसके बाद सुबह मेरी ट्यूशन रहती थी 6 से 8, 2 घंटा। फिर उसके बाद 6 घंटा स्कूल में पढ़ाई होती थी। उसके बाद होमवर्क अलग रहता था और ये 2 घंटा डेली सेल्फ स्टडी करती थी मैं। और जैसे हर इंसान के लाइफ में कोई मोटिवेटर होता है, मेरे पेरेंट्स तो है ही, साथ में मतलब मेरी एक आंटी है आभा पांडे, जो कॉरपोरेटर भी है। उनने मुझे बहुत मोटिवेट किया मेरे लाइफ में।
मतलब वो हमेशा कहती थी तुम्हें अच्छा करना है, तुम बहुत अच्छा कर सकती हो, तुम्हें बहुत टैलेंट है, तुम मतलब हमारा नाम रोशन करोगे। ऐसा उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। उनके कारण, मेरे पेरेंट्स के कारण मुझ में इतना कॉन्फिडेंस आया जो मेरे ऑल टाइम मेरे लाइफ में रहेगा ही मेरे साथ। खुशी से हमने बात की, इस वक्त उनकी मॉम पद्मा जी भी हमारे साथ है, आइए उनसे भी बात करते हैं। मैम, क्या कहेंगे आप खुशी की सक्सेस के बारे में, और क्या इस वक्त क्या खुशी महसूस कर रही हैं आप? बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि काफ़ी विपरीत परिस्थितियाँ थी एग्ज़ाम के पहले, लेकिन उसके बावजूद उसने इतना अच्छा परसेंट लाया, तो हम लोग को बहुत खुशी है। क्योंकि वो शुरू से बहुत टैलेंटेड रही है, बचपन से ही उसका गेम्स हो, स्केटिंग रही, चेस रहा, हर चीज़ में मतलब जो भी गेम खेला उसमें अच्छा किया, उसके बाद पढ़ाई में भी अच्छा किया। और कभी उससे बोलना नहीं पड़ा कि पढ़ाई करो, उसका एक था कि नहीं मुझे पढ़ना है, कुछ करना है। तो ये चीज़ शुरू से रही। और बचपन से मतलब 4th या 5th स्टैंडर्ड में होगी वो, तब समर कैंप था, तो वहाँ पर सेंट्रल इंडिया में पढ़ती थी वो। तो वहाँ पर समर कैंप में सर ने बोला कि कोई बच्चे पोएम लिखो, तो तब उसने एक पोएम लिखी थी वहाँ पर। तो उस समय ऐसा हुआ कि तुरंत प्रिंसिपल का फ़ोन आया मुझे कि आप आइए, आपसे कुछ बात करनी है। तो मुझे लगा बच्ची ने कुछ गड़बड़ की है, किसी को मारपीट किया होगा या कुछ तो मिस्टेक की है, जिसके कारण प्रिंसिपल से पेरेंट्स से मिलना चाहते हैं और कल ही आकर मिलिए बोले। तो हमने सर से पूछा तो बोले बताएंगे नहीं, आप आइए तभी बात करते हैं। तो जब हम पहुँचे तो उन्होंने कहा कि आपके घर में साहित्य में रुचि किसको है? उन्होंने उसके पापा बुक्स वगैरह लिखते हैं, मेरे मिस्टर डॉक्टर कमल किशोर गुप्ता, वो साहित्य में काफ़ी रुचि रखते हैं, इसीलिए शायद खुशी को भी हिंदी सब्जेक्ट उसका फेवरेट रहा है, इसलिए उसे हिंदी में बहुत ज़्यादा रुचि है। और उस समय में उसने कविता लिखी थी माँ पे, बहुत अच्छी कविता लिखी थी, और वो पहली कविता थी उसकी। उसके बाद उसने फिर अभी पढ़ते पढ़ते कभी 8th में 9th में ऐसे करके जब समय मिला, फ्री रहे, समर में वैकेशंस है, तो पोएम्स लिखना उसका शौक़ रहा, और काफ़ी अच्छी पोएम्स वो लिखती है। उसके लिए उसे राइजिंग स्टार करके अवार्ड मिला था इंदौर से। आमतौर पे हम देखते हैं कि बच्चे एग्ज़ाम के पहले नर्वस हो जाते हैं, या फिर ऐसा कुछ होता है कि पढ़ाई पे ध्यान नहीं लग पाता। तो जैसे कि खुशी ने कहा कि कभी उसे प्रेशराइज़ नहीं किया गया, क्योंकि आपके बोलने से लग रहा है कि वो ऑलराउंडर है और टैलेंटेड बच्ची के तौर पर उभर के आई है, तो इस पर क्या कहेंगे? तो बच्चों को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, उन्हें सिर्फ मोटिवेट करना चाहिए कि आप ये कर सकते हो। बस आप ये बच्चे, हर बच्चा टैलेंटेड होता है, बस उसके टैलेंट को उभारने की ज़रूरत होती है। और ये काम सबसे बेस्ट शायद माँ कर सकती है, माँ या पापा जिससे बच्चे ज़्यादा अटैच हो, वो विशेष ध्यान रखें इस बात का कि बच्चों को एग्ज़ाम टाइम में या फिर साल भर भी 10वीं 12वीं का बहुत प्रेशर होता बच्चों पे, उसे मोटिवेट कीजिए कि बच्चा कर सकता, और वाकई बच्चे करते हैं। ये मेरा पर्सनल अनुभव रहा, क्योंकि हम लोगों का एक्सीडेंट भी हुआ था एग्ज़ाम के कुछ 2-3 महीने पहले। तो उसमें ऐसा हो गया था कि हम चारों का एक्सीडेंट हुआ था, और काफ़ी मेरा हाथ वगैरह डैमेज हो गया था उसमें। तो उसने मतलब वो खून देखा, उतना भयंकर एक्सीडेंट देखा, तो डिस्टर्ब हो गई थी, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। लेकिन उसने खुद को संभाला, उसके टीचर ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया उसे कि बेटा अपने मतलब फ्यूचर की तरफ फोकस करना है, जो बीत गया उसको नहीं याद करना है। ये करके उसके क्लास टीचर, उसके पूरे स्कूल के टीचर्स जो हैं उनके बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, और मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों का बहुत प्रभाव पड़ा, और उन्होंने वापस खुशी ने अपने पढ़ाई पर फोकस किया, और मेरी सेवा करते हुए उसने अपनी पढ़ाई भी की। उसके लिए उसका एक बहुत खास पढ़ाई का तरीका था कि वो, हमने किसी ने नहीं बोला उससे किस तरीके से पढ़ो, वो पॉइंट्स बनाती थी और वॉल पे चिपका देती थी। जब बैक पैक करना है तो पॉइंट्स पढ़ लिए, कुछ मस्ती कर रहे तो पढ़ लिया, मुझे कुछ तैयार करते करते वो पॉइंट्स पढ़ लिए। तो पूरे बेडरूम में, गैलरी में उसने जो पढ़ा उसको अंडरलाइन किया, पॉइंट्स बनाए, वॉल पे चिपका दिए, और उसको पढ़ते रही। तो इससे क्या हो गया कि एग्ज़ाम टाइम में उतना प्रेशराइज नहीं रही, वो करीब करीब उसकी पढ़ाई हो गई थी। और उसका तरीका बहुत अलग था, ट्रेस लेके कभी पढ़ा नहीं, बस 2 घंटे पढ़ना है, हो गया। और बुक से पढ़ना, टेक्स्ट बुक से, कोई गाइड नहीं, कुछ नहीं, बस जो स्कूल में पढ़ा वो, और बुक से पढ़ाई बेस्ट, और कभी रट्टा नहीं मारती हो, हर चीज़ को समझ के पढ़ना बस। तो ये बहुत उसका मतलब मुझे अच्छा लगा तरीका कि बच्चों ने अपने तरीके से पढ़ना चाहिए।